Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं अपने इनहेरेंट जो हमारी वर्च्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो गुण हैं, जिन जिन वैल्यूज़ को हमने लिया है। अगर हम देखें तो अभी तक हम ये नहीं मान पाए थे कि ये वो एक शक्ति के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितना हम उसे व्यवहार में लाते जाते हैं, जितना हम लोगों के साथ उन वर्च्यूज़ को और यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो उतना ही बढ़ती जाती हैं और हमारा जो सक्सेस का रास्ता है, जो प्राप्ति हमें होती है, वो बहुत अधिक होती है। आज ऐसी ही एक और वर्च्यू के ऊपर बात करते हैं। इन इट्स ग्रेट प्रिविलेज हमारे साथ हैं खास लंदन से आई बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती बहन। जयंती बहन, ओम शांति। ओम शांति। अगर हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन सी वर्च्यूज़ को हम देख चुके हैं। और अमेजिंग बात जो होती है, हर बार इस ज्ञान में जब भी हम बात करते हैं, कुछ खास ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो जिन बातों पर हमारा अभी तक ध्यान ही नहीं गया होता, जिन्हें हमने अभी तक जीवन का एक ऐसे बिना उनको समझे सोचे हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, अवेयरनेस आते ही देयर इज़ अ मेजर माइंडसेट शिफ्ट, जो पैराडाइम शिफ्ट आपने कहा था। तो उन वर्च्यूज़ को दीदी एक बार हम फिर उनसे गो थ्रू होते हैं। पहले मुख्य हम लोगों ने ध्यान दिया था रिस्पेक्ट के ऊपर, क्योंकि रिस्पेक्ट मैं मानती हूँ कि एक फंडामेंटल क्वालिटी है, खास करके सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर सबके साथ व्यवहार में रिस्पेक्ट आदि। इसी तरह से हम इस बात को भूल गए हैं कि वास्तव में प्रेम भी कोई बाहर से खरीद करने की वस्तु नहीं है या किसी से मांगने की बात नहीं है, परंतु अपने अंदर ही वो प्रेम का संस्कार समाया हुआ है। और फिर ये भी हम लोगों ने देखा कि आजकल वैसे संसार में सच्चाई तो रही ही नहीं है, परंतु सच के आधार पर ही हमारी जीवन की नैया और आगे बढ़ सकती, नहीं तो हम बीच पावर में घूम रहे हैं। तो सत्यता पर भी हम लोगों ने चर्चा की। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग ठीक रीति से समझ नहीं पाते हैं, और ये तो बिल्कुल भूल ही गए हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे अपने आत्मा को संभालना और इसको तंदुरुस्त रखना और शक्तिशाली बनाना। और फिर जो हमारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है कर्म फिलॉसफी के हिसाब से, अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए, काम के लिए, परंतु दूसरी बात फिर मुख्य कि विश्व के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इन बातों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक ऐसा गुण है जो हर इंसान विश्व में कहाँ पर भी हो, कोई भी धर्म वाला हो, वो कहेगा कि हाँ मुझे जीवन में सुख ज़रूर चाहिए, मुझे अपने जीवन में खुशी ज़रूर चाहिए। परंतु ये भी देखा गया है कि आज एक तरफ सुख आता फिर दुख आता, या एक तरफ खुशी आती तो गम भी होता, प्लेजर पेन दोनों का कट्ठा चलता रहता। और आत्मा चाहती है कि ऐसा मुझे सुख मिले जो कोई मेरे से छीन न सके, जो परमानेंट हो। तो यदि हम परमानेंट सुख चाहते हैं तो उसका आधार कोई इम्परमानेंट वस्तु अथवा जो विनाशी वस्तु है उसके ऊपर हम आधार नहीं रख सकते। और मनुष्य आजकल ये सोचते हैं कि ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, उससे मुझे सुख मिलेगा। तो जब हम अंदर की यात्रा करने लगते हैं, खुद को पहचानते हैं, तो हमें पता चलता कि अंदर आत्मा के अंदर सुख समाया हुआ है। जैसे आत्मा के अंदर शांति और प्रेम है, इस तरह से अंदर आत्मा के अंदर सुख का अनुभव भी समाया हुआ है। बहुत सुंदर बात। और एक बार हमने हैप्पीनेस पे पहले भी बात की थी, तो यही बातें सामने आई थी कि हम हर आत्मा, अगर हम आज उनसे बात करते हैं तो वो खुशी ही तलाश रहा है। और उसके लिए हमने सारे एवेन्यूज़ बाहर के डाले हैं कि अगर मेरे को जॉब अच्छा मिल जाएगा, मेरी तरक्की हो जाएगी, या मेरे को अगली पोस्ट मिल जाएगी, आई विल बी हैप्पी। मैं जो चाह रहा हूँ वो मिल जाए तो मैं आई विल बी हैप्पी। इफ़ आई गेट that person, if I am able to marry that person, I'll be happy. If I get my loved one, I'll be happy. You know, even children के साथ भी। लेकिन वो इतने क्षणभंगुर हैं, जो सारे खुशी के जो हमने रास्ते ढूंढे हैं, कि फिर वो दुख जो आता है फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो दीदी, जिस तरह से हमने अपनी हर वर्च्यू को, जो भी हमने पूरी बात की है,
उसमें हमेशा हमने ये देखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ के प्रति ऑनेस्टी, सेल्फ के प्रति लव की बात की थी, सेल्फ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी जी। तो सेल्फ के प्रति खुशी या सेल्फ से हैप्पीनेस वो कैसे, या सेल्फ के लिए हैप्पीनेस कैसे हो सकती है? आप देखेंगे कि हैप्पीनेस एक फीलिंग भी आती है। एक तरफ हम कहेंगे कि ये एक गुण भी है, सुखी रहना और उनको सुख देना, परंतु यदि हम और भी थोड़ा सोचें तो पता चलता है कि एक फीलिंग भी होती है सुख की। मानो कि सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, परंतु हमारी फीलिंग बड़ी अच्छी है तो हम अपन को सुखी समझते हैं, और सर्कमस्टेंसेस कितने भी कंफर्टेबल हो परंतु हम अपने को सुखी नहीं समझते हैं। तो जो अपने संकल्प होते हैं, अपना जो विचारधारा होता, उस अनुसार या तो हम अपने को प्लेजर देते हैं या तो पेन देते हैं, या तो सुख देते हैं या तो दुख देते हैं। मानो कि हम किसी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस हमारी मीट नहीं हो पाती है, तो अपने ही संकल्प के कारण मैंने दुख उठाया। उसने मुझे दुखी नहीं किया परंतु मेरी एक्सपेक्टेशंस ने ही मुझे दुखी बनाया। और यदि हम अपने आप अंदर संतुष्टता रखें तो वो संतुष्टता के आधार पर जो कुछ भी है, जैसे भी है, हम अपन को सुखी रख सकते। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि जैसे मेरा अंदर का अनुभव होगा वैसे मैं औरों के साथ व्यवहार करेंगी। यदि मैं डिसकंटेंट हूँ, असंतुष्ट हूँ, तो मेरा व्यवहार किस तरह से होगा। और यदि संतुष्ट होकर के मैंने अपने को सुखी बना कर रखा है तो फिर औरों को भी मैं वो सुख बांटती जाएंगी। मानो कि कई कहते हैं कि हम तो सुखी हैं, परंतु प्रश्न मेरा है कि आप सुखी हैं, परंतु क्या आपने औरों को सुख दिया है? कोई आपके पास रोता हुआ आए, आप उन्हों के आंसू पहुँच करके उन्हों को सुख दे सकते? लेकिन दीदी मैं ये मानती हूँ कि जो सचमुच में ही सुखी होगा उसका तो स्वतः ही होगा कि दूसरे को देगा ही देगा। क्योंकि जो ये कह रहा है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास तो सुख है, वो सचमुच में सुख है भी या नहीं, क्योंकि अगेन वो डिपेंडेंट इतना ज़्यादा होता है। जैसे आपने अभी एक बात ये कही, उसी से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइव हमारे सामने आते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो व्यक्ति ये काम मेरे लिए कर दे, अगर उसने वो कर दिया तो मैं खुश हो गया। और मैं इतना खुश हो गया, मैं इतना खुश हो गया कि मुझे लगा ये ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन उसके ना करते ही और उसके साथ ही ये भय जुड़ गया मेरा कि अगर इसने अगले पल नहीं किया तो मेरा क्या होगा। तो ये जो मेरी पूरी डिपेंडेंसी खुशी को लेकर मैंने किसी और की उस पर की हुई है, ये इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? ये पूरा ही बंधन हम कहेंगे, ये कोई निर्बंधन फ्रीडम की जीवन नहीं है। मैंने अपनी जीवन की खुशी किसी और के हाथ में दे दी है। और ये भी होता कि आज मानो कि आपने मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी की भी और मुझे बहुत खुशी हो गई, परंतु कल मेरी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा होती जाएंगी और ज़्यादा होती जाएंगी और ज़्यादा। मानो कि जैसे छोटा बच्चा है, वो कहेंगे मम्मी मुझे बाइसिकल लेकर के दो, बस संसार में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाइसिकल ही चाहिए। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो बाइसिकल से तो कंटेंट नहीं होगा, वो कहेगा कि अभी तो मुझे स्कूटर चाहिए, मोटर बाइक चाहिए, फिर और कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो जो अपनी हैप्पीनेस यदि स्थूल बातों पर आधारित है या एक्सपेक्टेशंस के संबंध से है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते और उसका लेवल बढ़ता जाता है, आकाश तक भी पहुंचो तो भी आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आई थिंक वेरी ट्रू जयंती बहन। तो यहाँ ये करना ज़रूरी कि चीज़ें लेना, चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते जाना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें हमने अपनी हैप्पीनेस का टूल बनाया हुआ है, उसका माध्यम बना लिया है। मानो कि अभी फैसिलिटी चाहिए, व्हील्स चाहिए, चाहे वो बाइसिकल हो, चाहे मोटर बाइक हो, चाहे कार हो। लॉट ऑफ चिल्ड्रन से दिस यू नो, क्योंकि ये बहुत सारे पेरेंट्स के सामने आती भी है बात कि जब छोटे हैं तो बाइसिकल चाहिए, फिर बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए। तो अगर वो ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि दे तो देते ही हैं पेरेंट्स सारे, फिर तो ये देखें कि क्या वो नीड है, राइट। और उस बच्चे को भी ये समझाया जाए कि ये दिस इज़ योर नीड। हाँ, परंतु
वांट्स ज़्यादा हो गए हैं, नीड्स के बजाय वांट्स ज़्यादा हो गए हैं। तो इस कारण से कभी वो आत्मा सुखी नहीं होंगी। और यदि कोई आत्मा इस बात को समझ लेती कि सुख मेरे अंदर की ही वस्तु है, और यदि मैं अपने संकल्प को शुद्ध और श्रेष्ठ और शांत बना करके रखती हूँ, तो फिर वो मेरी जो फीलिंग आती है वो सुख की फीलिंग आती। और जो परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्ति का अनुभव होता, वो सुख हमें कभी भी कहाँ पर भी बाहर से नहीं मिलता। एक बहुत सुंदर शब्द आता है, कहते हैं कि गोप गोपियों को अति इंद्रिय सुख का अनुभव था। इंद्रियों से ऊपर का जो अभी हम सुख चाहते हैं, वो खाने की वस्तु, देखने की वस्तु, सुनने की वस्तु, हाथ लगाने की वस्तु, इंद्रियों का सुख हो जाता। और अति इंद्रिय सुख वो हमसे कभी वो छूट नहीं सकता, क्योंकि वो स्थूल चीज़ नहीं है। और वो होता है जबकि हमें परमात्मा की अनुभूति का वो अनुभव होता। तो अंदर का सुख कुछ और बात है। और यदि अंदर का सुख है, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। कुछ भी बात हमारे सामने आ जाए, हम हंसते हंसते उस बात को पार कर लेंगे। मानो कि आज कोई बीमारी आती है, किसी को भी आ सकती, क्या करेंगे, आ गई। परंतु यदि हम अपने मन को उस समय दुखी बनाते हैं, मैक्सिमम टाइम तो बनाते हैं बीमारी और पकड़ के रखेंगी, बीमारी और बढ़ती जाएंगी रियलिटी। और चलो तन को बीमारी आई है, परंतु हमने अपने मन को डिटैच करके सुखी बना कर रखा। उस खुशी से, उस सुख से हमारी तबीयत जल्दी में रिकवर हो जाएंगी, और ही हम औरों की सेवा जल्दी कर सकेंगे। और यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन से वो थॉट्स हैं मेरे अपने जो मुझे सुख या खुशी का अनुभव करवा सकते हैं, जो कि किसी भी चीज़, बाहरी चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो। जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे परमात्मा मिल गया और मैं परमात्मा की संतान हूँ, जब मुझे ये याद रहता कि वो प्यार का सागर है, वो दुख हरता सुख करता है, इस प्रकार के मेरे थॉट्स चलते हैं, तो फिर अंदर ही अंदर वो खुशी की लहरें उत्पन्न होती जाती हैं। और जितना मैं इस प्रकार का मनन चिंतन करती हूँ, उतना मेरी खुशी बढ़ती जाती। और ऑपोजिट बात ये होती, किसी ने कुछ कह दिया और वो मनुष्य आत्मा की बात को हमने लेकर के, और जैसे ब्रोकन रिकॉर्ड होता है, वो रिपीट करते रहे, तो अपने आप को हम डाउन करते गए। और जो खुशी मैंने जमा की थी वो बिल्कुल पूरी ही बह गई और दुख आ गया। परंतु उस मनुष्य के कारण हमने अपनी खुशी को गायब कर दी। और जो परमात्मा मुझे इतना सब कुछ दे रहा है, और वो हम उस समय भूल गए। तो परमात्म महावाक्य, परमात्म प्राप्ति, वो याद रखने से हमारी खुशी कायम रहती है। लेकिन हम भूल क्यों नहीं पाते? जब हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सबको, मैक्सिमम लोगों के साथ बहुत बार देखा है मैंने, अब जब हम हैप्पीनेस के ऊपर बात करते हैं कि ज्ञान ये कहता है कि भूलना ही चाहिए, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है किसी ने क्या कहा, किसी ने मेरे साथ क्या हुआ था, या बट व्हेन इट टेक्स ओवर, व्हेन द होल थॉट जस्ट टेक्स ओवर, और उस वक्त ना कोई ज्ञान काम करता है ना कुछ, और हम एकदम से जो खुशी का जो पूरा एहसास है वो ख़त्म कर देते हैं। हम उसमें एक बात योगी लोग कहते हैं, यदि कोई आत्मा अपनी खुशी को गुम कर लेती है कोई भी कारण से, उसको बोलो कि बैठ कर के घर की सफाई करो मतलब कहने का कि अपने माइंड को शिफ्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटी में, कुछ अच्छे काम में अपना समय व्यतीत करो। आप शांत में बैठ कर के कहेंगे कि बस मुझे तो परमात्मा को याद करना है, परमात्मा हमारे दुख को हरो वो बात नहीं होगी, क्योंकि वही जो बात हमको तंग कर रही है वही आती ही रहेंगी। तो हमको परमात्मा की याद तो नहीं रहेंगी। तो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू क्लीन द कॉबवेब्स ऑफ योर माइंड, क्लीन द कॉबवेब्स इन द बाथरूम तो यहाँ की सफाई करने के लिए बाहर की सफाई कुछ काम करो, तो फिर उस काम से अपना माइंड चेंज हो जाएगा। परंतु मैं दूसरी बात भी ये कहनी चाहती थी कि जिस तरह का हमारा कर्म होता, उस कर्म से भी
हमको या तो दुख मिलता या तो सुख मिलता। तो यदि हमने चोरी की, हमारे मन में क्या होगा, और यदि हमने दान पुण्य किया, हमारे मन में क्या होगा। तो जितना श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, कई आत्माओं को आपने सहयोग दिया, तो वो जो पुण्य कर्म है वो हमारे मन को बहुत खुश करता। दूसरी बात ये भी आती, हम यदि किसको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो जो क्रिटिसिज्म की आदत है, हमारी खुशी गायब हो जाती। संकल्प हमने गलत किया, किसी के अवगुण को देखा, खुशी हमारी चली गई। और यदि हमने किसी के गुण को देखा और अप्रिशिएट किया, तो फिर उसमें हमारी खुशी बढ़ती जाती है। वेरी ट्रू, एंड दिस वी नीड टू चेक, बिकॉज हम कहते हैं कि हमने क्रिटिसाइज तो किया, हमने उसके साथ कुछ गलत थोड़ा किया, लेकिन वो जो वो थॉट क्रिएट करना भी, वो सोच भी, वो विचार जो मेरे मन में आया, वो भी आपने कहा जैसे कि वो हमारी खुशी को कम कर देता है। लेकिन ज़्यादातर हम सब लोग ये सोचते हैं कि उसको मैंने कुछ किया थोड़ा, मैंने उसकी गलती को देखा तो मैंने उसके बारे में तो बात की, बट अगेन यू नो हाउ डज इट वर्क अगर हम देखें उसको तो। हम कोई भी इंसान में कोई परफेक्ट तो नहीं है। कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ इतनी अच्छी ना भी होंगी, और यदि जो नई अच्छी बातें हैं हमने उस पर अपना मनन चिंतन किया तो फिर मुख से वो बातें निकली, तो मैंने अपने माइंड को पोल्यूट किया, अपने माइंड के अंदर वो रबिश ले लिया, वो रजिस्टर करती गई मैं। बिल्कुल। और मानो कि यहाँ कचरा है, आप कचरा उठा करके अपने पास रखो तो आपकी तबीयत पर इफ़ेक्ट आएगा। तो वो उसके अवगुण, वो बेचारा कोशिश कर रहा है अपने अवगुण को निकालने का, और हमने वो कचरा उठा करके अपने पास रख लिया, तो फिर मेरे माइंड की पोल्यूशन, मेरी हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट हुआ। परंतु यदि हम अपनी दृष्टि वहाँ पर न रख करके, नेगेटिव पर न रखें और उन्हों के गुणों को देखें और अप्रिशिएट करें, तो फिर हमको वो सुख का अनुभव होता रहेगा, बहुत प्यार का, रिगार्ड का, और संबंध इतना अच्छा हो जाएगा जो सुख का लेन देन होगा। उससे उस आत्मा को भी शक्ति मिलेंगी अपने अवगुणों को चेंज करने की। नहीं तो मैंने उसका अवगुण देख करके उसको और कमेंट किया तो मैंने और उसको डिसएम्पावर किया, मदद नहीं की। परंतु मैंने उसके गुणों को देख करके अप्रिशिएट किया तो मैंने उसको एम्पावर किया। तो हो सकता है कि आगे चल करके उसमें वो हिम्मत आएंगी अपने को चेंज करने के लिए। और वेरी ट्रू, और हम करते उल्टा है। हम ये कहते हैं कि हमने आपके अवगुण बताए हैं ताकि आपको अवेयर करवाया कि आप में ये गलती है। तो समवेयर जिसके अवगुण हैं वो उन्हें पता तो होता ही है कि हमें ये गलती है कहीं। जी। तो ये दीदी एक पूरा अगेन इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, यू नो, व्हाई वी हैव बीन डूइंग दिस जस्ट टू फील एम्पावर्ड। यहाँ कहाँ हमारी ईगो आती है बीच में? ईगो तो है ही, परंतु टोटल नेगेटिविटी है संसार में। तो मानो कि कहते हैं कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, बैड न्यूज़ इज़ न्यूज़। हाँ। तो आप किसी के साथ बातचीत करो, अच्छी बातें, आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक था, क्या आपको बताएं। परंतु कोई गलत बात हो गई तो उसमें और मिर्च मसाला डाल करके आप कहेंगे आओ मैं आपको बात सुनाती हूँ, तो वो एक तमाशा हो जाता। तो आजकल नेगेटिव संसार में कलयुग है, तो नेगेटिव बातों का वर्णन करने में इंटरेस्ट आता है लोगों को। न्यूज़पेपर्स भी कहते हैं कि यदि स्कैंडल्स होगा, ऐसे समाचार होगा तो न्यूज़पेपर्स बिक्री होंगे। इफ़ देयर इज़ गुड न्यूज़, न्यूज़पेपर्स बिक्री नहीं होंगे। तो टोटल जनरल एटमॉस्फेयर की नेगेटिविटी है। फिर मुझे उसमें अपनी चॉइस करनी होती है, मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। और यदि नेगेटिविटी का मुझे अनुभव है कि उसका इम्पैक्ट है कि मैं खुद अपने को दुखी बनाती हूँ, तो आज मैं ये अपना चूज़ करती हूँ कि मुझे नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देना है, वो बातें न सुननी है न देखनी है। वो जो गांधी जी ने ना बंदरों की बात बताई थी, हियर नो इवल, सी नो इवल, स्पीक नो इवल, तो उसमें ऐड कर सकते हैं थिंक नो इवल। तो यदि हम वो देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, तो फिर इम्पैक्ट होता है खुद के ऊपर। तो न देखें, गुणों को देखें, उसको हम एम्पावर करें, तो अपने मन को हम सुख में रख सकते हैं। वही मैं एक बात पूछना चाहती थी कि क्या ये संभव है कि मेरे जीवन का हर क्षण
खुशी से भर जाए, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि खुशी और उत्साह का, उमंग का एहसास रखते भी हैं, लेकिन बीच बीच में फेज़ आते हैं जब हम डिप्लीटेड होने लगते हैं, जब हमें लगने लगता है कि नहीं चीज़ें ख़राब हैं, सब चीज़ ऐसे नहीं चल रही है, और फिर हम भूल के फिर आगे रिवाइव करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब वो सिचुएशंस आती हैं, जैसे अभी आपने ये बात कही कि योगी कहते हैं कि जब वो टेक ओवर कर जाए तब कोई ज्ञान काम नहीं करता, और तब आप अपने माइंड को कहीं और एक्टिविटी में लगाओ, लेकिन वो फिर आएगा, वो भी आपका पीछा नहीं छोड़ा हुआ वो। तो वो जो भी पूरा थॉट है उसको जब हम नॉर्मल माइंडसेट में हैं तो कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी सिचुएशन है, क्या चीज़ है जो बार बार आ ही जाती है और मेरी खुशी को ले जाती है, हर लेती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुक्ता और सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ही आवश्यक है। हाँ, जिस समय मेरा मन शांत है, मन सुखी है, उस समय मैं अपने आप को देखूं कि कौन से कारण है जिस कारण से मेरी खुशी गायब हो जाती है, तो उस बात को ज़रूर एक्सप्लोर करके देखना होता। और फिर जब पता चलता है कि बीमारी का कारण क्या है, तो अपने को प्रोटेक्ट करना होता। मानो कि मुझे पता है कि इस प्रकार का भोजन करने से मुझे एलर्जी की रिएक्शन हो जाती, तो मैं अपने आप को संभालेंगी और कहेंगी कि लगता तो बढ़िया है, औरों को भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है, परंतु मुझे मालूम है मेरे लिए नुकसानकार है, तो मैं फिर अपना वो डिसिप्लिन रखेंगी कि वो मुझे नहीं ज़रूरत है, चाहिए नहीं। इसी प्रकार से जिन बातों के कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है, मानो कि एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफ़िल होते हैं, कोई हमारी बात नहीं मानता या आइडिया नहीं मानता, ये सब ईगो के कनेक्शन की ही बातें हैं, ये तो सही है, परंतु वो हम समझ करके फिर जब वो सिचुएशन आती है तो हम ये बात ध्यान पर रखें और विशेष उस समय परमात्मा से योग रख करके ऐसे अपने में शक्ति बढ़े जो उस बात को हम पार कर सकें, जो उस बात का मेरे ऊपर प्रभाव न पड़े उस समय। बिल्कुल। और जिस तरह से परमात्मा का ज्ञान, ये जो पूरा ज्ञान हम बार बार कहते हैं परमात्मा द्वारा दिया गया, ये हमें कहते हैं कि हमारा बर्थ राइट है टू बी हैप्पी ईच मोमेंट। तो आज आप हमारे साथ हैं, तो हम क्यों ना वो उस अनुभव से गुजरें थोड़ा सा कि जब सिचुएशन आए मैं कैसे अपने आप को बाबा से, परमात्मा से वो शक्ति लेकर एम्पावर फील करूं। जी, शांत में बैठे मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। इस स्मृति से मुझे ये अनुभव होने लगता कि संकल्प मेरे शांत होते जा रहे। मैं शांत स्वरूपात्मा, ज्योति स्वरूपात्मा, इस स्थिति में परमात्मा बहुत ही समीप है। आत्मा सुख के सागर में अविनाशी सुख का अनुभव करती जा रही। परमात्मा मिलन में प्रेम, सत्यता, शक्ति सब कुछ प्राप्त होती जा रही। ऐसे सुख आत्मा के अंदर समा जाता जो आत्मा खुद भी सुख स्वरूप बन जाती। सुख के सागर और सुख स्वरूप आत्मा के वाइब्रेशंस विश्व भर में फैलते जा रहे। ओम शांति। ओम शांति। ये पूरा एहसास कि हर पल मेरे जीवन का खुशी से भर सकता है, और जैसे सिचुएशंस आती हैं मैं परमात्मा का साथ लेकर खुद में ही परिवर्तन कर सकती हूँ। आज इस पूरे एहसास के लिए, और जो आपने हमें बताया, खुशी कहीं ना बाहरी एस्पेक्ट्स में ना रहकर हमारे अपने ही अंदर है, और उसी का हमें एहसास करना है, उसी को इमर्ज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि ये पूरी श्रृंखला जो है ये आपकी अपनी श्रृंखला है, आपका अपना प्रोग्राम है। बार बार हम यही कहते हैं कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज अब सिर्फ एक कार्यक्रम ना रहकर आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जो आपके सवाल हम तक पहुंचते हैं, जो क्वेरीज आती हैं, जो वाइब्रेशंस आती हैं, उन्हीं के आधार पर हम इन प्रोग्राम्स में सब्जेक्ट्स को लेते हैं। तो इन दिनों हम जिस तरह से वर्च्यूज़ को ले रहे हैं, गुणों को ले रहे हैं, अभी तक हमने बहुत सी नेगेटिविटी की बात की थी। अब हम वो स्ट्रेंथ, अपनी ही ताकत को देख रहे हैं, किस तरह से उन सभी वर्च्यूज़ को हम महसूस कर सकते हैं, अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। और आज हैप्पीनेस की हमने बात की है कि खुशी मेरा अपना संस्कार है, मेरे अपने अंदर का ही एहसास है। जहाँ मुझे लगे कि मेरी खुशी कहीं बाहरी चीज़ों पर डिपेंड हो रही है, वहीं मैं चेक कर सकती हूँ और फिर ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि बदलने का जो तरीका है वो भी अब मैं सीख चुकी हूँ। ये ज्ञान हमें बहुत फ्लेक्सिबल भी कर देता है। और फिर परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का प्रेम हर कदम पर हमारे साथ है जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आगे भी आप ही के द्वारा भेजे गए सवालों को लेकर बहुत से मुद्दे हम उठाते जाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।